सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी इंतजार में होंगे कि गुरुजी साइंस का फर्स्ट शिफ्ट में क्या पैटर्न रहा है। तो 2-3 छात्र से हमारी बात हुई है जिनका एग्जाम आसनसोल में था, एक वाराणसी और एक प्रयागराज से छात्र थे जिन्होंने कॉल करा। तो इन तीनों छात्रों से जो बातचीत हुई उसमें मेरे मित्र जो फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन मतलब उनके बताए हुए अगर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को समझे, क्योंकि मेमोरी बेस्ड सारी चीजें होती है, तो उन्होंने बताया कि सर एक मास नंबर से या एटॉमिक नंबर से संबंधित सवाल पूछे गए थे। हमको पूरा पूरा याद नहीं है कि सवाल क्या पूछे गए थे, ऐसा छात्र ने कहा। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप, आइसोबार, इसी में से कुछ ना कुछ होगा। और मैंने कई बार आपको बताया भी था कि एटॉमिक नंबर आप लोग एक बार करके जरूर जाइएगा। और मेरे मित्र जिसने भी करा होगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ होगा। दूसरा सवाल लाइट के स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित सवाल था, प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित सवाल था। और तीसरा जो था वो केमिकल रिएक्शन से संबंधित सवाल पूछे गए थे, जिसमें नाइट्रिक एसिड और कोई और अन्य तत्व थे उसके बैलेंसिंग से संबंधित सवाल थे। और साथ में एक क्वेश्चन आपका HCl के रिएक्शंस पे भी आधारित था। और मेरे मित्र जो एक क्वेश्चन और था आपका वो जेनेटिक्स के ट्रेड्स से संबंधित था, जो कि मैंने आपको रिसेंटली यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड करा था। अब सवाल यहां पे ये है कि सर ये कौन कौन से टॉपिक से अगर देखा जाए, तो मेरे मित्र थोड़ा सा टॉपिक को आप सभी ध्यान रखेंगे। अगर हम फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस की बात करें तो जो रुझान निकल के आ रही है आप सबों के लिए वो है कि केमिकल रिएक्शन चैप्टर जो है इससे संबंधित सवाल देखने को मिल रहे हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब भी आप एटॉमिक नंबर या मास नंबर की बात करेंगे तो न्यूक्लियस को समझना होगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका इंपॉर्टेंट रहा है। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन पूछ दिया है तो जाहिर सी बात है भाई मेरे, लाइट तो वहां पे रहेगा ही रहेगा। साथ में सर सेल के रेस्पिरेशन से संबंधित सवाल पूछे गए थे, तो आप ये मान के चल सकते हो कि सर रेस्पिरेशन का सवाल रहा होगा। और अगर आप रेस्पिरेशन पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं बेसिक जो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका प्रोसीजर होता है, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में होता है, तो इससे संबंधित सवाल था। तो मोटा मोटी जो इन तीनों छात्रों से बातचीत के क्रम में निकल के आई है वो ये आपका कि केमिकल रिएक्शन से वो बैलेंसिंग वाला सवाल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, लाइट और रिस्पिरेशन और सेल से संबंधित सवाल थे जो जैसा कि उन्होंने बताया। और सर जेनेटिक्स ट्रेड्स से संबंधित भी सवाल थे, जेनेटिक ट्रेड्स से संबंधित भी सवाल थे। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको वीडियो दिया ही है। अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी शिफ्ट में मतलब किसी और दिन एग्जाम देंगे तो वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अब सवाल यहां पे ये है कि चलो ठीक है सर, ये तो मेमोरी बेस्ड था, इतना से हमें ये एनालिसिस हो रहा है कि लगभग में जो हमारा सिलेबस है उसमें 9th और 10th के जो चैप्टर्स हैं उसको कहीं ना कहीं प्रमुखता से बल दिया जा रहा है। तो रिवीजन भी आप उसी हिसाब से करेंगे। और हम अभी आपको ज्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे कि अब चला 3 दिन में तुम पहाड़ तोड़ दो या मतलब पत्थर को हटा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपने पढ़ा है बस रिवीजन कीजिए। ये एनालिसिस सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा कि एक जो सवाल आप सबों के मन में था कि न्यूमेरिकल के कितने सवाल आ रहे हैं, तो मेरे मित्र न्यूमेरिकल के जो सवाल हैं वो वाराणसी के बच्चों ने तो बताया ही नहीं। प्रयागराज वाले बोले कि सर जो एक क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल का देखने को मिले था, और जो आसनसोल वाले छात्र थे वो कह रहे हैं गुरुजी 2 क्वेश्चन था। तो आप ये मोटा मोटी मान के चल सकते हो कि पहले शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल के देखने को मिले हैं, और जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन थे वो बनने वाले सवाल थे। ऐसा छात्रों ने कहा कि हाँ गुरुजी वो बनने वाले थे लेकिन हमारे पास समय नहीं रहा। तो आप इस तरह की गलती मत कीजिएगा। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप उसको सॉल्व करके ही आइएगा। न्यूमेरिकल छोड़ेंगे तो आपका मतलब मुफ्त में 1 नंबर कट जाएगा। तो मोटा मोटी आप मतलब अभी तक के जो एग्जाम रिव्यू है उससे ये पता लगा सकते हो कि ये 4-5 चैप्टर जो हैं इससे सवाल पूछे गए हैं। बाकी के और जैसे जैसे सर लोगों को याद आते जाएगा सर वो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम के माध्यम से भेजते जाएंगे। अगर आप भी एग्जाम दिए हैं और क्वेश्चन आपको याद है तो मेरे मित्र आप हमारे व्हाट्सएप 9065 पे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो अगले शिफ्ट के भाई बंधु हैं उनका सर थोड़ा सा बेहतर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और इस तरह के। बाद बाकी मेरे मित्र आपका अगले शिफ्ट में है तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है कि न्यूमेरिकल कितने पूछे जाएंगे, क्या आएंगे, सारे फॉर्मूला बेस्ड होंगे और ढंग से करे हैं। तो मेरे मित्र जो क्वेश्चन का स्थिति छात्रों ने बताया, हमें नहीं लगता है कि आपको साइंस बहुत ज्यादा परेशान करेगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। और ध्यान रखिएगा कि सभी क्वेश्चन मैं एनालिसिस में लगा हुआ, पूरी टीम हमारी बैठी हुई है सर, सुबह 8 बजे से ही यहां सब लगे हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को खंगालने की। जैसी आ जाती है तो हम शाम को आपको तीनों शिफ्ट का एक ही बार पूरा निचोड़ करा देंगे, ताकि आपको बार बार शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 के लिए एक ही चीज को ना देखना पड़े। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।